नमस्कार दोस्तों, एग्जाम निधि 24 में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी विषय कक्षा 7 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 लेकर के उपस्थित हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है तापमान पर, नमी पर, ढाल एवं मिट्टी परत की मोटाई पर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। वनस्पति वृद्धि के लिए तापमान, नमी, ढाल एवं मिट्टी परत की मोटाई ये सभी आवश्यक रूप से चाहिए। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का फेफड़ा किस वनस्पति को कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, मैंग्रोव वनस्पति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें पृथ्वी के फेफड़े, तो अमेजन वर्षावन जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, और यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, महोगनी किस प्रकार की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, मैंग्रोव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें आबनूस की, महोगनी की, रोजवुड की, रबर की, सिनकोना की, तो ये सभी वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे विशाल सांप एनाकोंडा किस वनस्पति में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, मैंग्रोव वनस्पति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है और यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण है? मौसम, जलवायु, तापमान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों में जो विविधता है, स्थानों के स्थान पर विविधता, ऊंचाई के आधार पर विविधता, समुद्र से दूरी के आधार पर विविधता, तो ये विविधता का मुख्य कारण क्या है? मौसम है, तापमान है, जलवायु है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम मौसम और तापमान की बात करूं तो ये दोनों जलवायु के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाने वाली वनस्पति है। तो कह रहा है कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डेल्टाई वन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है। इन वनों के अंतर्गत चीड़ के पेड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का फलो उद्यान किसे कहते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डेल्टाई वन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का फलो उद्यान भूमध्य सागरीय वनस्पति को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति को कहा जाता है, जो पर रसदार फल पाए जाते हैं और खास तौर से खट्टे फल पाए जाते हैं। यहाँ पर सीएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं दिया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर
भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इन वनों के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो खट्टेदार फल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शंकुधारी वन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? 20 अंश नॉर्थ से 50 अंश नॉर्थ, 50 अंश नॉर्थ से 70 अंश नॉर्थ, 30 अंश नॉर्थ से 70 अंश साउथ। तो शंकुधारी वन 50 अंश नॉर्थ से 70 अंश नॉर्थ के मध्य पाए जाते हैं। इन वनों को टाइगा वन के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और शंकु के आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें शंकुधारी वन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, रूसी भाषा में टाइगा का अर्थ होता है शुद्ध, अनछुआ, अशुद्ध, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो रूसी भाषा में टाइगा का अर्थ शुद्ध तथा अनछुआ दोनों होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील, वेनेजुएला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें घास स्थल की, तो मुख्य रूप से घास स्थल दो भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से घास स्थल को दो भागों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल तथा शीतोष्ण घास स्थल। तो जो सवाना घास स्थल है यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और यह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, लानोज घास स्थल पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील, वेनेजुएला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो लानोज घास स्थल एक शीतोष्ण घास स्थल है और यह वेनेजुएला में पाई जाती है। तो लानोज या लालोस कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला में पाई जाती है, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेपी घास स्थल पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील, मध्य एशिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेपी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है जो मध्य एशिया में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है। पैम्पास, बेल्ट, प्रेयरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें पंपास की, तो पंपास घास स्थल एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है और यह अर्जेंटीना में पाई जाती है, अर्जेंटीना। वेल्ड की बात करें तो वेल्ड भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है और यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। प्रेयरी की बात करें तो यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं और इसमें पूछा है नहीं, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तान वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वन में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जहाँ पर निम्न तापमान होता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें कभी कभी पड़ती हैं, काई और लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ कुछ समय के लिए उग जाती हैं, वह क्षेत्र टुंड्रा वनस्पति कहलाता है या उसे हम उपध्रुवी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी के साथ आज के क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इस वीडियो का निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके एग्जाम निधि 24 को ज्वाइन करिए। हाँ, आपको इसका
PDF मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।